टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की स्टडी करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ। किसी भी क्वेरी के लिए टेट सीरीज के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं डेमो के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ टू सेट्स ए एंड बी हैविंग 99 एलिमेंट्स इन कॉमन देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो देखिए हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 99 या 99 ना लेके n लेते हैं, अगर ए और बी में n एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस b और b क्रॉस a, इसमें जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन आएंगे वो n स्क्वायर आएंगे। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो इसलिए आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो ए क्रॉस बी में आपको देखना है। तो यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा n ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, जितना भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसी का 3 इंटू 3 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और 36 हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए सेट 1 2 3 है, बी सेट 3 4 है, सी सेट आपके पास कितना है 4 5 6 है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये सीधा क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आता है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल कैलकुलेशन इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपको 3 सेट दिए गए हैं, ए बी 2 सेट दिए गए हैं, आपको यूनियन करना है और इंटरसेक्शन करना है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो सेट बनेगा ये आपके पास 3 बनेगा और यूनियन में हमारे पास सारे पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 8। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपके पास 3 सेकेंड वाले ऑर्डर्ड पेयर में आना चाहिए। तो देखिए हम इसी से भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 हमारे पास कहाँ आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट आएगा, तो वो हमारे पास डी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। और 1 2 3 8 भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो डी ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाई है तब हमारे पास ए फाई होगा या फिर बी फाई होगा। ये स्टेटमेंट आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट के अंदर हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया, ए को 1 2 लिया और बी को 3 4 लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, ये इंटरसेक्शन हमारे पास फाई है, लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप में फाई नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 4 ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी का जो हमारे पास सेट आ रहा है, सेट ऑफ ए बी, तो सेट ऑफ बी बराबर होता है। सेट के अंदर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास क्या आएगा, ये तो बराबर आएंगे, ये तो ट्रू है कि ए बी इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास बी ए आएगा। किसमें, सेट में। सेट में ऑर्डर चेंज करने से अफेक्ट नहीं आएगा। और उसने कहा कि ए बी के बराबर नहीं है, 2 आपको नंबर दिए गए हैं, ये बराबर नहीं है। और ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे पास ए और बी डिफरेंट हैं तो ए बी बी ए के कभी भी बराबर नहीं होगा, ये भी आपके पास ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यहां पे अगर ए बी का सबसेट है तब ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। तो देखिए जब ए बी के अंदर लाई करता है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका ए है। अब यहाँ पे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं, फिर ए क्रॉस बी निकालते हैं, बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो यहाँ चूंकि ए हमारे पास बी के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए ए क्रॉस ए सबसेट बन जाएगा किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो इसके अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो चलेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर जो आप यहाँ से बनाएंगे ए सी से और बी डी से, तो ए सी के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए और सी से, और वो बी और डी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो उसके सबसेट में ही रहेंगे।
तो ये सबसेट बन जाएगा इसका। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे जो ए सेट आपको दिया गया है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 और 3 आएगी, 3 2 6, और बी और सी आपको दिया गया है। अब आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर आएगा 2 4 3 4, और ये वाला आंसर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग रिलेशन कितने तरह के बनेंगे, विच कैन बी डिफाइंड ओवर द ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आर दिया गया है, जिसमें कि एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। अब ये रिलेशन है आई पे, यानी कि आर सबसेट है किसका, आई क्रॉस आई का, लेकिन उसमें से आपको कौन सा लेना है। इस आर में वे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होगी। तो यहाँ पे ये तो निश्चित हो गया कि एक नंबर को हम 0 लेंगे तो एक को हमें 2 लेना पड़ेगा। अब 0 के साथ आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा, ये हम ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस 2 आप लेंगे, और यहाँ पे आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। उससे अलग जब इंटीजर हमें लेने हैं तो 0 1, 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें डोमेन ऑफ आर निकालनी है। जब आप आर निकालते हैं सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, तो इनके जो हमारे पास फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होते हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे किस में काउंट करते हैं, तो डोमेन ऑफ आर में काउंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ आर में जो एक्स की वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी पॉसिबल हुई, 0 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आर एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, यानी कि आर सबसेट होगा किसका, एन क्रॉस एन का सबसेट होगा। यहाँ पे आपको वे एक्स वाई के ऑर्डर पेयर निकालने हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इसको, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आगे हम नहीं जाएंगे, और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 8 पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर हम 8 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इसमें x की वैल्यू आप 1 रखिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएंगी, ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएंगी। अब y की जिन पॉसिबल वैल्यूज के लिए y की वैल्यू हमारे पास बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि ये नेचुरल नंबर मैंने पहले से ही लिख लिए हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा, ये आंसर आपका 2 4 6 हमारे आंसर में आएंगे, क्योंकि 2 4 6 रखने से ही हमारा y किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। जैसे हम यहाँ पे 8 रखते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी, ये हमारे नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेंगी। तो आपका ऑप्शन 2 4 6 सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इस क्वेश्चन में आपको आर ए पे डिफाइंड एक रिलेशन है, आर ए पे डिफाइंड एक रिलेशन है जिसमें कि एक्स एलिमेंट किस तरीके से बिहेव करता है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे -2 -1 0 1 और 2। इसी तरीके से जो हमारे पास आर बन रहा है, आर में क्या हो रहा है, एक्स के साथ जो वाई एलिमेंट है वो मोड ऑफ एक्स है। तो इसका सीधा मतलब हुआ
कि हमारे पास इसके मॉडुलस यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, तब आप ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में आपको मॉडुलस कहाँ कहाँ ऑब्टेन हो रहा है। तो -2 के साथ 2 ऑब्टेन हो रहा है, -1 के साथ 1, फिर 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे डिफाइंड एक रिलेशन है ए बी। ए डिफर फ्रॉम बी बाय 3। ए बी से डिफर है 3 से, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो इसमें से किससे दिया जाएगा आंसर, ये चीज देखनी है। तो हम 3 ऐड करते चले जाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो इसने लैंग्वेज लिखी है ए डिफर फ्रॉम बी, तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 3 ऑब्टेन होनी चाहिए। ए डिफर फ्रॉम बी, ए बी से डिफर है 3 से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए डिफरेंस जो हमारे पास 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, लेकिन बी को ए और बी में जो रिलेशन है हमारे पास, ए डिफर है बी से बाय 3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आपके जनरेट हो रहे हैं वो 3 जनरेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। आर एक रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम द ए क्रॉस ए टू बी। ए से बी पे डिफाइंड एक रिलेशन है। किस तरीके से डिफाइंड है कि हमें जो आर बनाना है उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे, वे एक्स वाई आप रखेंगे इसमें, जिनमें एक्स डिवाइड करता है, एक्स डिवाइड्स वाई, और एक्स वाई हमारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है ए को, ये बिलोंग कर रहा है बी को। तो एक्स डिवाइड करेगा वाई को, तो आप एक एलिमेंट 2 को उठाइए। अब 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, और 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही ऑर्डर पेयर देख लेते हैं। जब हम आर इनवर्स निकालते हैं तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्स। हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 6 2 10 2, यानी कि ये इसको डिवाइड कर रहा है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अब ये ऑर्डर पेयर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है। अब एलिमेंट्स आप देख लीजिए कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आएंगे, अब ये एलिमेंट चूंकि आर इनवर्स हम निकाल रहे हैं, तो ये एलिमेंट आपके पास कहाँ से आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे आपके बी से, और सेकंड वाले एलिमेंट आपके आएंगे ए से। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको पूछा गया है कि आर एक रिलेशन है एक सेट 11 12 13 से 8 10 12 तक, डिफाइंड बाय y इक्वल टू x माइनस 3। तो आप ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से लिख सकते हैं x कोमा x माइनस 3। यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे, x कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है, इस सेट को a मान लें और इस सेट को b मान लें। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग करता है किसको, b को। तो ये एलिमेंट मेरे पास कहां से आया, ये y से आ रहा है। तो यहाँ पे आप r बनाएं और r के बाद r इनवर्स बनाएं, इजीली क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो जाएगा। अब इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को r इनवर्स का सीधे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके जो y आ रहे हैं r में, वो x में से 3 माइनस करना है। इसका मतलब y एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, इससे 3 कम होगा। अब r इनवर्स में जो आपका एलिमेंट आएगा सेकंड वाला, वो उससे 3 ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 8 और 3 11 और 10 3 13। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सीधे भी आप इसको सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, r हमारे पास सबसेट दिया गया है किसका, ए क्रॉस बी का, और s हमारे पास सबसेट है, रिलेशन है फ्रॉम बी टू सी, तो s सबसेट होगा b क्रॉस सी का। अब इसने हमारे से पूछा है s नॉट r पूछा है। अब देखिए बेसिकली जब एलिमेंट से एप्लीकेशन आएगा तो r पहले ऑपरेट होगा। तो r हमारे पास कहाँ है, a से b में एक रिलेशन है, यानी कि एलिमेंट जब आप पिक करेंगे तो a से पिक करेंगे, फिर वो b पे जाएंगे और ये b क्रॉस c पे आएगा। तो पहले a b पे ऑपरेट होगा, फिर b c पे ऑपरेट होगा, यानी कि फाइनली जब आप जाएंगे, फाइनली आप a टू c जाएंगे, a से c पे, क्योंकि एलिमेंट आपने a से लेने शुरू किए और b बीच में आया और वापस आप कहाँ गए, c पे गए। तो यहाँ पे ऑर्डर जो चलता है वो रिवर्स ऑर्डर चलता है।
ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आर पहला ऑपरेट होता है और एस उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेट होता है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लेट आर बी द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द आर, और आर इनवर्स नॉट आर आपको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में चल रहे थे, यहाँ पे आपके पास मैंने क्या लिख दिया, आर और आर इनवर्स लिख दिया। अब आर इनवर्स नॉट आर आप बनाएंगे तो पहले आर ऑपरेट होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, और 5 4 पे जा रहा है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे 4 4 आएगा। इसी तरीके से हर एलिमेंट जो कनेक्ट हो रहा है 4 वाला, 1 4 पे, 4 1 पे, 1 1 पे, तो यहाँ पे आपके 4 1 और ये 7 अलग है तो 7 7 ये भी आएगा, और ये एलिमेंट हमारे पास 3 है तो 3 3। ये तो हमारे पास लिस्ट है जो कम से कम आएंगे ही, मतलब ये हमेशा ही होंगे। तब आप ऑप्शन देखिए जिसमें 1 1 4 4 और आपको 7 7, लेकिन 3 3 इसमें नहीं है, तो 1 1 4 4 7 7 3 3, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके अलावा ये जो 2 एलिमेंट बीच में बचे हुए हैं इनको हम चेक कर लेते हैं, 4 7 वाले। तो आप देखिए कि 1 4 पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए 6 रिपीट हो रहा है, 4 6 पे जाएगा, तो यहाँ से 4 4 बनेगा और यहाँ से 4 7 बनेगा, तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया। फिर 7 6 पे चलते हैं, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 6 बनाएंगे तो 7 4 आएगा, ये एलिमेंट हमें ऑब्टेन्ड हो गया, और ये 7 7 आएगा। तो इस तरीके से बाकी एलिमेंट को जो हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए 6 पे रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ भी 6 पे रिपीटिशन करके यहाँ पे 2 एलिमेंट आपके जनरेट हो गए हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया गया है, और पी एक्स हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। अब यहाँ से एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ए इज आर रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए ए अपने आप का भी सबसेट होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, लेकिन अगर ए बी का सबसेट है तो ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो फेल हो गई। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो ये इंप्लाइज करता है ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मतलब ट्रांजिटिव ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पूछा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ए सेट दिया गया है, ए 1 2 3, नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। जो हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। तो सबसे पहले जब आप आर बनाएंगे, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो उसमें 1 1 2 2 और 3 3 को तो आप रखेंगे ही, साथ में इसने कहा है कि 1 2 और 1 3 को निश्चित रूप से रखना है, और सिमेट्रिक भी वो होना चाहिए। अब सिमेट्रिक है 1 2, तो इसके अंदर हमें 2 1 को भी लिखना पड़ेगा, और 1 3 है तो 3 1 को भी लिखना पड़ेगा। अब थर्ड कंडीशन दी है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 3 है, जब हम एक रोस ए बनाएंगे तो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 9 आएंगे। उसमें से 3 और 2 5 और 2 7 हमने ले लिए हैं, ये 7 हमने ले लिए हैं। अगर इसके अलावा अब एलिमेंट बचते हैं 2 3 और 3 2, अगर किसी भी एक को यहाँ पे 2 3 को अगर आप ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 3 को लेंगे तो ये ट्रांजिटिव देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखिए इन एलिमेंट्स को अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर 2 1 को इसके साथ ऑपरेट करता हूँ 1 3 के साथ, तो एलिमेंट मिलेगा हमारे पास 2 3 मिलेगा। और अगर हमने 2 3 को ले लिया तो 3 2 को भी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक दिया गया है कि सिमेट्रिक बनाना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो सेम कंडीशन इसके साथ होगी कि अगर 3 2 को लेंगे तो 3 2 को हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे इनमें से अगर एक भी हमने ले लिया तो दूसरे को लेना हमारी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक होना है। और अगर हमने ऐसा लिया तो ये पूरा एक रोस ए बन जाएगा, और एक रोस ए अपने आप में क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों एलिमेंट को आप इसमें नहीं रखेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, वो केवल एक ही आएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ए हमारे पास 1 2 3 है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं कंटेनिंग 1 2।
तो देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन है 1 1 और 2 2 और 3 3, ये तो आपको रखना ही होगा क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है। उसके अलावा और कोई जो एलिमेंट आएंगे उसमें आपने 1 2 को रख लिया। अब 1 2 को जब आप रखेंगे तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको 2 1 को भी रखना पड़ेगा। ये कंडीशन आपकी निश्चित हुई। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो बचे हुए पेयर हैं वो ये है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया कि इनको रखना ही पड़ेगा क्योंकि 1 2 को इसमें जरूर रखना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी इसमें होगा। तो यहाँ तक की तो कंफर्मेशन होगी कि ये लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन किस किस तरीके से बन सकता है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को सर्च करना है। अब इनमें से मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूँ, यहाँ पे 1 3। अगर मैंने 1 3 को ऐड किया यहाँ पे तो सिमेट्रिक होने की वजह से मुझे 3 1 को भी यहाँ रखना पड़ेगा। और ऐसा करने से मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि जो सिमेट्रिक जो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है वो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को आप मैच करके देखेंगे इनके सबके साथ, तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं इसको R1 का नाम दे देता हूँ, ये हमारा बन जाएगा इनको ऐड करने के बाद। उसके बाद जब आप R2 बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का तो सेम रहेगा। उसके बाद आप 2 3 रखेंगे और उसके बाद इसमें आपको 3 2 भी रखना पड़ेगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। उसके बाद हम पेयरिंग बना के ट्रांजिटिव देखते हैं तो वो भी होल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्या होगा, 2 रिलेशन बनेंगे जो 1 2 को कंटेन करेंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी वर्क इस तरीके से कर रखा है, घर पे ये होमवर्क किया हुआ है, तो आप सीधे सीधे आंसर जल्दी से लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे डी डोमेन दी गई है फंक्शन की सेक इनवर्स log ऑफ एक्स। अब सेक इनवर्स एक्स जब आप डिफाइन करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, एक्स यहाँ पे 1 से बड़ा होता है या एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है वो किसके लिए वर्क करेगा, log एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या फिर log ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी। अब यहाँ पे बेस हमारे पास ई है, ई को उधर ले जाते हैं, बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो x हमारा e से बड़ा होगा या फिर x हमारा e की पावर -1 अपॉन e से छोटा होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 अपॉन e और e डिनोट कर लेते हैं, तो e से बड़ा होगा या 1 अपॉन e से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, जब कहीं भी log डिफाइन होता है तो उसके साथ x अपने आप डिफाइन हो जाता है। तो x हमारा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो 0 पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्किल बनाना पड़ेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन आप लेंगे तो हमारे पास जो x आएगा वो बिलोंग करेगा 0 पे ओपन, 1 अपॉन e पे आप इंक्लूजन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूनियन फिर e से लेके इंफिनिटी तक। तो एक ऑप्शन जो हमारा ए डिफाइन था 1 अपॉन e से कहां तक, माइनस के इंफिनिटी तक, तो ये 0 पे ब्रेक होना, मतलब 0 पे रुक जाना चाहिए था बाय डेफिनेशन ऑफ log ऑफ x जो क्वेश्चन में आपको दी गई है। अदरवाइज ये हमारा पॉसिबल आंसर बन जाता, या हमारे आंसर का एक पार्ट ये बन जाता। तो इसलिए नन ऑफ दिस में हमारा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन द 0 1 देन द डोमेन, यानी कि x कहाँ डिफाइन है, 0 1 इसका डोमेन है। हमें डोमेन निकालनी है किसकी, इस फंक्शन की, यानी कि ये जो हमारे पास log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर log आएगा तो सबसे पहले ये डिफाइन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया हमने, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, तो -1 to 1। एक तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमें क्या सर्च करना है, अब यहाँ पे e की पावर हमारे पास, बेस हमारे पास e है, इसको हम पिक कर लेते हैं बेस को, e की पावर रेस करेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 1 और ये e बन जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इस पार्ट को लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से x बराबर 0 एक पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर हम इसका ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ई। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर हमारे पास है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 माइनस ई के, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.732, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एक नेगेटिव क्वांटिटी से, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r इसको सेटिस्फाई करेगा। अब दो चीज यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड हुई है, एक x बिलोंग्स टू r और एक x बराबर 0। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x इक्वल टू 0 हमारा केवल एक आंसर आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे डोमेन निकालनी है आपको फंक्शन की। लॉग के लिए हमारे पास क्या होता है x प्लस 3 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, लेकिन जो अपोन में है उसको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर में हमारे पास -1 और -2 मिलेंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे आप x की वैल्यू, ये x मैं यहाँ लिख देता हूं जो उधर है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि x की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है इसमें कि जब हमारे पास log बेस ax होता है, ये वैल्यू हमारे पास अगर 0 से 1 के बीच में है और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, लेस देन 0 आती है। पूरे log की वैल्यू लेस देन 0 आती है। अगर ये हमारे पास बेस 1 से बड़ा होगा, ये नंबर हमारे पास 1 से छोटा होगा 0 से 1 के बीच में, तो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और log के साथ नेगेटिव आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इस तरह 1/4 से जब आप बढ़ा लेंगे तो 1 से बड़ा नंबर यहाँ भी आएगा, तो बी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 से 1 तक की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल आएंगी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आसान है। यहाँ पे डोमेन के लिए 10x 1 के बराबर नहीं होगा, तो 1 कब होता है हमारे पास, x हमारे पास क्या होगा, π/4 का जो मल्टीपल है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये लगता है कि x π/4 का जो 4n+1 मल्टीपल है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ π/4 पे 1 आता है और यहाँ 5π/4 पे 1 आता है। पॉजिटिव दो जगह होता है, फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन 10x अपने साथ अपनी डोमेन भी लेके चलता है। x 2n+1 π/2 नहीं होगा, π/2 का ओड मल्टीपल भी नहीं होगा, इसलिए हमें x में से हमें देखने से लगता है कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ए भी इसका पार्ट है जो डोमेन में नहीं आएगा। ये दे रखा है, ये भी हटेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए आपका आर तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, डोमेन निकालनी है फंक्शन की, तो यहाँ भी सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे, 1/sin x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंसेप्ट लगाएंगे, और sin x हमारे पास क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इन दोनों चीजों को ऑपरेट करेंगे, तो ये 1 - sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका उल्टा कर लेते हैं, sin x - 1 sin x लेस देन इक्वल टू 0, तो sin x की वैल्यू हमारे पास 0 से और 1 के बीच में लाई कर रही है। ये वैल्यू हमारे पास 1 और 0 यहाँ लाई करती है इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ लाई करती है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2n पाई से लेकर 2n+1 पाई तक, और ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि हमारे पास 0 की इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, 1 पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसका डोमेन निकालना है। साइन इनवर्स x के साथ डोमेन क्या आता है, 2 - 4x² लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। तो अब आप ऑप्शन से देख लीजिए, यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि किससे हमारे वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है। तो यहाँ जब ऑप्शन फिल करना शुरू करेंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से आपको पता लगेगा कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पे -1 to 1 के बीच में 0 है, तो 0 पुट करके देखिए, 0 पुट करने से 2 - 1 से 1 के बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं आंसर होगा। इस ऑप्शन में से 0 पहले से ही बाहर निकाल रखी है, और फिर आप √3/2 और माइनस के √3/2 रख के देख लेंगे तो आपको क्लियरेंस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द y(x) ये निकालना है। तो 2 की पावर y इक्वल टू 2 - 2 की पावर x।
अब 2 की पावर y क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से 2 की पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से x माइनस 1, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ गई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे मैंने इक्वलिटी होल्ड करी है, तो इक्वलिटी होल्ड यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा x लेस देन 1 वाला आएगा, 1 से छोटा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये हमें इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जो आपके पास डिनोमिनेटर में है 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू आपके पास बिलोंग नहीं करेगी, किसको, 0 to 1 को बिलोंग नहीं करेगी, ऐसे लिखेंगे इसको। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये नहीं लेंगे, और x, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आप 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी, यहाँ पे 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो कंडीशन हमने निकाली है, एक ये वाली निकाली है और एक कंडीशन हमने ये वाली निकाली है, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रे निकालनी है। तो यहाँ पे इस 2 को 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाए कि हमारी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अब 1 से बड़ी वो कहाँ तक जाएगी, ये चीज आपको देखनी है। देखिए, जब इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 की तरफ टेंड होगा, तो 1 पे आपका ओपन रहेगा। उसके बाद आपको देखना है कि 11/7 तक जाएगा, 7/3 तक जाएगा, या 7/5 तक जाएगा। अब देखिए, इस पूरे को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू माइनस का b/2a, इस पे ये मिनिमाइज होता है, तो x इक्वल टू माइनस का b/2a ये आ जाएगा, माइनस 1/2 आप इसमें रख के देखिए, 1 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 1/2 और प्लस का 1, तो 1 प्लस आपके पास आ गया 1 माइनस 1/2 1/2 और 1 अपॉन ये आ गया 4 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ गया 3/4। कैलकुलेशन की तो हमारे पास कितना आ गया 7/3। तो हमने क्या किया, इसको मैक्सिमाइज करना है जो हमें दिया गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और ये क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी है कि x इक्वल टू माइनस के b/2 पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, ये मैक्सिमाइज हो जाता है x इक्वल टू माइनस के b/2 पे। ये इसकी शॉर्ट टेक्निक है इस क्वेश्चन की। तो 7/3 आएगा आपका, और x इक्वल टू माइनस के 1/2 का आएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डोमेन एंड रेंज निकालनी है आपको। तो देखिए, यहाँ डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आर हमारे पास डोमेन रहेगी, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन में रहेंगे। ये डोमेन है। अब बात रही रेंज की, तो यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन वाला हमारा पार्ट है, देखिए वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी, और ये एक्स क्यूब वाली जो कंडीशन होती है, ये हमारे पास इस तरीके से माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का हमारा ग्राफ जाता है। तो वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, आर में ऑब्टेन हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।